जब कृष्ण भगवान ने बहन की राखी बांधी। राम राम जी, जय श्री कृष्णा। कोई बहन के भाई नहीं है, वे तो कृष्ण भगवान के राखी बांध दे और कृष्ण भगवान बहन की लाज रखते हैं। ये बात आप ध्यान दें। अब मैं एक नगरी की कहानी सुनाती हूँ। एक दादी और पोती रहती थी। दादी पोती की पालन पोषण करती थी। पोती थोड़ी बड़ी थी और स्कूल जाती थी। पोती का नाम इमली था। इमली स्कूल जाती, दादी उसे स्कूल भी छोड़ती। इमली स्कूल में पढ़ती, खेलती और एक दिन राखी का त्योहार आया। इमली को कहा, इमली तेरे भाई है कि नहीं? तू राखी किसे बांधेगी? मैं तो कहूँ तू कल मेरे भाई को राखी बांध दे। तू किसे बांधेगी? इमली घर आई और दादी से पूछा। दादी बोली, बेटा तेरे भाई है ही नहीं? इमली बोली, कौन कह रहा है कि मेरा भाई नहीं है? दादी ने समझाया कि बेटा तुम्हारा भाई नहीं है। तब दादी ने कहा, लड्डू गोपाल तेरे भाई है। इमली ने कहा, ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को ही राखी बांधूंगी। इमली ने कहा, कल मैं भाई को बुलाऊंगी, पर जंगल में रहने वाला कोई भाई नहीं आ पाया तो? दादी ने कहा, अगर जंगल में रहते हैं तो आज जाकर भाई की राखी बांध दे। इमली ने एक राखी ली और जंगल की ओर निकल पड़ी। कहा कि आज मैं जंगल में जाकर अपने भाई को राखी बांधूंगी। दादी ने कहा कि वह जंगल में है तो तू जा, पर ध्यान रखना। इमली दौड़ी, जंगल में घुसी और वहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इमली भागती दौड़ती रही, उसकी हालत दयनीय हुई। तभी कृष्ण भगवान ने देखा। वे बोले, यह मेरी भक्त है, यह मेरे प्यार की लक्ष्मी है। कृष्ण भगवान ने बाल रूप धारण किया और इमली के पास आकर कहा, इमली मैं तुम्हारा भाई हूँ। इमली बोली, तुम मेरे भाई हो? कृष्ण ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ। वे गले मिले। इमली ने कहा कि आज राखी का दिन है, भाई नहीं आया इसलिए मैं दुखी हूँ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कृष्ण ने राखी बांधी और इमली के आंसू पोंछे। इमली घर लौटी और दादी को बात बताई। दादी ने कहा, देख बेटा, तुमने लड्डू गोपाल को राखी बांधी, यही ठीक है। इमली रोज लड्डू गोपाल की पूजा करने लगी। कृष्ण भगवान की भक्ति में इमली लगी रही। समय बीता, इमली बड़ी होती गई। दादी बूढ़ी हुई और निधन हो गया। इमली ने जीवन में कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखा। राखी का त्योहार फिर आया। इमली ने कहा, मेरे भाई कौन है? परी बोली, कोई नहीं। असल भाई कौन है? पर इमली ने लड्डू गोपाल यानी कि कृष्ण को ही अपना भाई माना और राखी बांधी। लड्डू गोपाल की पूजा करने से उसे शक्ति और सहारा मिला। इमली ने विश्वास से कहा कि कृष्ण मेरे भाई हैं और वे मेरी लाज रखते हैं। एक दिन इमली बड़ी तैयार होकर पूजा थाली सजाने लगी। बत्तियां, थाली सब तैयार हुआ। इमली ने कृष्ण को याद किया और कहा, हे लड्डू गोपाल, आज मेरे रक्षाबंधन में तुम मेरे भाई बनो और मेरी लाज रखो। तभी गायों की टोली और बंसी की धुन के साथ कृष्ण आए। गायों का स्वर, बंसी की धुन और कृष्ण का रूप देखने को मिला। कृष्ण ने इमली के माथे पर तिलक किया और आशीर्वाद दिया। इमली की खुशी की ठिकाना न रहा। उसने अपने भाई की पहचान पाई। लड्डू गोपाल कृष्ण ही उसका भाई है। कृष्ण ने इमली को आशीर्वाद देकर कहा कि संसार में दुख और कठिनाइयाँ आती रहती हैं, पर भक्ति और सच्चा धर्म सब कुछ संभाल लेता है। इमली ने पूरी भक्ति से कृष्ण की पूजा की और उसका जीवन खुशहाल हुआ। दादी के देहांत के बाद भी इमली ने कृष्ण पर भरोसा रखा और हमेशा उनसे जुड़ी रही। कहानी का सार यह है कि अगर घर में असली भाई बहन न भी हो तो भगवान अपने भक्तों के लिए भाई बनकर आते हैं। इमली ने कृष्ण को भाई माना, राखी बांधी और कृष्ण ने उसकी लाज रखी। अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो या कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और घंटी बटन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।